हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं शिवम चौहान आज आपके लिए लेके आया हूँ 8th क्लास की एनसीईआरटी का 4th चैप्टर। बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है, ये वो चैप्टर है जिससे सबसे ज़्यादा संभावना होती है क्वेश्चंस बनने की। और यदि आप इस चैप्टर की बेसिक्स कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं ना, तो आप अपने जीवन की कुछ ऐसी गतिविधियों के बारे में भी जान सकेंगे कि आगे चल के आप किसी और को भी नॉलेज दे सकेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर का नाम है कृषि, जो आपको बड़े ही ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, आइए देखिए, जैसा कि आपको पता है कि क्लास 8th चैप्टर कृषि है ना। अब देखिए, मैं आपका पहले कृषि की तरफ मैं थोड़ा सा ध्यान खींच दूं मैं आप लोगों का। बच्चों, कृषि मतलब खेती बाड़ी करना। आपने अब गांव गए हैं, आपने गांव में देखा होगा ना, जब हम गांव में जाते हैं तो सड़क के इस किनारे दूसरे किनारे खेती खेत देखने में अच्छे लगते हैं। बट वो सिर्फ देखने में अच्छे इसलिए लगते हैं क्योंकि उनके पीछे छिपी हुई बहुत सारी मेहनत होती है ना। बेटा, कृषि एक ऐसा तंत्र है, एक ऐसी क्रिया है जिसमें कई प्रकार के निवेश, कई प्रकार की तांत्रिक क्रियाएं की जाती हैं, मेहनत बहुत होती है। ठीक है, तब जाके हमें अनाज, फसल, सब्जियां, कई प्रकार की चीज़ें मिलती हैं। तो खेती क्या होता है, क्या कॉन्सेप्ट है, आज मैं आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। खेती क्या है, अब देखिए क्या बोला है कि पौधों से प्रकृष्ट उत्पाद तक के रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। ठीक है बेटा, इसमें आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हैं। पहली बात तो ये क्या इन्होंने बोला कि पौधों से प्रकृष्ट उत्पाद तक, एक छोटे पौधे से लेके बड़े उत्पादन बनने तक के रूपांतरण में, बदलाव में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। क्योंकि बच्चे, आप पढ़ने वाले बच्चे हैं तो आपको पता होनी चाहिए कि वे क्रियाएं कौन कौन सी हैं और उन क्रियाओं को क्या कहते हैं। तो देखिए, बोला गया है कि क्रिया, प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया, तृतीय क्रिया। ठीक है, अब देखिए क्या बोला है कि प्राथमिक क्रिया आखिर है क्या। देखिए बच्चों, आप अभी 8th में, आप 9th 10th में जाएंगे और इससे पहले आपने 7th में पढ़ा होगा। इको एक सब्जेक्ट है, उसमें आपको बताया जाता है। ठीक है, उसमें बताया जाता है कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टेरिटरी सेक्टर, 3 प्रकार के क्षेत्र होते हैं। ठीक है, तो जो प्राथमिक क्षेत्र होता है वो प्राइमरी सेक्टर कहलाता है, द्वितीय क्षेत्र जो होता है वो सेकेंडरी क्षेत्र कहलाता है, यानी कि सेकेंडरी सेक्टर कहलाता है, और तृतीय जो होता है वो तीसरा क्षेत्र कहलाता है उत्पादन के क्षेत्र में। तो क्या होता है बच्चों, देखिए बोला गया है कि प्राथमिक ये वे क्रियाएं हैं जिसमें सभी प्रकार के प्राकृतिक, जैसे खेती से संबंधित क्रियाएं होती हैं। उदाहरण कृषि, मत्स्य और संग्रहण आदि। बिल्कुल बच्चों, प्राथमिक क्रियाओं में आपको ये समझना है कि इसके अंतर्गत वे क्रियाएं आती हैं जो प्राथमिक यानी कि प्राइमरी होती हैं, जो खेत से, जो प्राकृतिक चीज़ों से रिलेटेड होती हैं, वे चीज़ें आती हैं प्राथमिक क्रियाओं के अंदर। अब अगर देखेंगे, जैसे कृषि, खेती बाड़ी, खेतों पे होती है, प्राथमिक क्रिया। मत्स्य पालन, तालाब के अंदर मछलियों का पालना, प्राथमिक क्रिया। और संग्रहण आदि, संग्रहण मतलब कई प्रकार की चीज़ों को रखना, संभालना। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि प्राथमिक क्रियाएं के अंदर वे सारी क्रियाएं आती हैं जिसमें प्रकृति का सीधा सीधा क्या होता है, योगदान होता है। फिर आप समझेंगे कि क्या होता है द्वितीय क्रिया। द्वितीय मतलब सेकेंडरी सेक्टर। तो ये प्रसंस्करण, मैन्युफैक्चरिंग, इस्पात निर्माण, डबल रोटी पकाना, कपड़ा बुनना आदि। बच्चों, आपको यही समझना है कि इसके अंदर जो उत्पादन आते हैं वो वे उत्पादन होते हैं जिनमें चीज़ों का निर्माण किया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है। जैसे कि खेती में आपको पता है गेहूं उगाया जाता है। ठीक है, फिर वही गेहूं को फैक्ट्री, कंपनियां वाले खरीदते हैं और उससे बिस्किट, ब्रेड जैसी कई प्रकार की चीज़ें बना लेते हैं। तो जहाँ गेहूं उगाया गया वो प्राथमिक क्रिया, जहाँ से गेहूं से बिस्किट बनाया गया ये द्वितीय क्रिया, मतलब सेकेंडरी सेक्टर। तो आप एक शब्द में ये बोल सकते हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर ही, जहाँ पर इंडस्ट्रीज होती हैं जो चीज़ों का विनिर्माण करती हैं, निर्माण करती हैं, वे सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि लोहा, आयरन, टी आयरन की जितनी भी बड़ी बड़ी फैक्ट्री, कंपनियां हैं जो एंगल, टी आयरन जैसी चीज़ें बनाती हैं, तो वे सब सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आती हैं। प्राथमिक खेत से रिलेटेड, ठीक है, द्वितीय मतलब आपकी फैक्ट्रियों से रिलेटेड, ठीक है, इंडस्ट्री से रिलेटेड। अब इसी में आप पढ़ेंगे कि क्या होता है तृतीय क्रिया। तृतीय मतलब
टेरिटरी सेक्टर मतलब तीसरा ऐसा क्षेत्र जो इन दोनों को सहायता करता है। देखिए क्या बोला है, प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को सेवा के द्वारा सहयोग प्रदान क्या करती है, करता है ये। ठीक है, अब यहाँ ये बोला गया है कि प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र को दोनों को सपोर्ट करने का काम जो होता है ज़्यादातर तृतीय क्षेत्र यानी कि टेरिटरी सेक्टर का होता है। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ बोला भी है जैसे यातायात, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, विज्ञान आदि, विज्ञापन आदि। ठीक है, आपने देखा होगा किसान बहुत बड़ी मात्रा में पहले लोन लेते हैं, उसके बाद खेतीबाड़ी के काम करते हैं। तो खेती का काम किया सेकेंडरी सेक्टर में और लोन लिया टेरिटरी सेक्टर से, सपोर्ट किया टेरिटरी सेक्टर में। ठीक है, दूसरा यहाँ लिखा हुआ है बैंकिंग, तो बैंकिंग हो गया रिलेटेड। व्यापार, यातायात, यातायात में जैसे कि जब फसल कट जाती है तो खेत से मंडी तक पहुंचाने के लिए, ठीक है, खेत से मंडी तक पहुंचाने के लिए ट्रैक्टर, ट्रक जैसी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो ट्रैक्टर, ट्रक जैसे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो आते हैं वो टेरिटरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। तो बच्चों आपको ये समझ लेना है अच्छे से कि 3 प्राथमिक क्रियाएं होती हैं। ठीक है, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी। प्राथमिक जिसमें कृषि, खेती बाड़ी से रिलेटेड प्राकृतिक चीज़ों का प्रयोग होता है। ठीक है, और द्वितीय ये प्रसंस्करण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग, जितनी भी इंडस्ट्री, जितनी भी फैक्ट्री कंपनी होती है ये सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आती हैं। और तृतीय मतलब तीसरा ऐसा क्षेत्र जो इन दोनों को सपोर्ट करता है, जैसे ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, व्यापार, विज्ञापन, सर्विसेज एक्सेट्रा। ठीक है, क्योंकि आपने अब आर्थिक क्षेत्र पढ़ लिए तो अब कृषि पे हमारा चैप्टर पूरा फोकस है, तो हम आ जाते हैं कृषि पे। देखिए बच्चों, कृषि, भारत की 2/3 जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। ऐसा बोला गया है कि भारत की यानी कि हमारे हिंदुस्तान की 3 में से 2 व्यक्ति किसी न किसी तरीके से कृषि की में संलग्न है और कृषि खेती पे डिपेंड है। ठीक है, निर्भर है पूरी तरीके से। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न है। पूरे विश्व की बात हो रही है यहाँ पर। पूरे विश्व में 50% लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या है, खेतीबाड़ी के कामों से रिलेटेड है या संलग्न है, उस काम को करते हैं। ठीक है, तो आप बेटा कॉमन सेंस की बात है ना, देखिए इतना बड़ा हमारा भारत है, ठीक है, उस पे ऊपर इतनी बड़ी दुनिया है, सबका भरण पोषण करने के लिए आपको पता है हर बच्चा 3 टाइम तो खाना खाते ही है। ठीक है, ज़्यादा तो देखा जाए तो नॉर्मली 2 टाइम, है ना। आपने कभी दिमाग लगाया है, सोचा है कि इतना खाना पीना, खाद्य पदार्थ आखिर कहाँ से आता है? बच्चों, पूरे विश्व के 50% लोग की जो मेहनत है वो यही चीज को शो करती है ताकि पूरे विश्व को भरण पोषण खाना पीना मिल सके। ठीक है, जब आपको मैं आगे बताऊंगा तो कई ऐसी फैक्चुअल चीजें ही बताऊंगा जो आपको पहली बार पता चलेंगी। ठीक है, चलिए आइए, तो अब आपको समझना है कि खेतीबाड़ी जब इतनी ही इंपॉर्टेंट है तो कृषि है क्या। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, प्राइमरी सेक्टर का काम मैंने बताया था, और जिस भूमि पर फसल उगाई जाती है उसे कृषिगत भूमि बोलते हैं। ये आपको याद होना चाहिए बिल्कुल। देखो बच्चों, पूरे विश्व में, पूरा विश्व ही ऐसा नहीं है कि जहां हर जगह खेती की जाए, नहीं, पूरे विश्व में कुछ ही ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर खेती करना पॉसिबल है। सारे ही ऐसे क्षेत्र नहीं हैं कि जहां पर खेती की जाए। हमारे भारत में खुद कुछ ऐसे ही राज्य हैं जहां पर खेती बहुत अच्छी तादाद में होती है, और आज भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर खेती नाम मात्र के तरफ होती है। ठीक है, नाम मात्र ही होती है, ये समझिए। तो आपको क्या समझना है कि कृषिगत भूमि क्या होता है। कृषिगत भूमि वे भूमियां होती हैं जहां पर खेती बाड़ी इजी और आसानी से कर ली जाए। जहां खेती होती है वो कृषिगत भूमि है। ठीक है, तो कृषि जब होती है तो कृषि कैसे होती है, खेतीबाड़ी कैसे होती है, तो उसको तंत्र के रूप में बताया गया है कि कृषि तंत्र। कृषि तंत्र का मतलब कृषि एक प्रकार की क्रिया है जो की जाती है। ठीक है, तो कृषि तंत्र, कृषि एक तंत्र की रूपी संपूर्ण है। संपूर्ण का मतलब कि कृषि में कई प्रकार की क्रियाएं की जाती हैं, तब जाके खेती कंप्लीट होती है। ठीक है, देखिए कृषि क्या है। कृषि की पद्धति, खेती बाड़ी करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। हमें थैंक्स करना चाहिए अपने किसानों को जो मेहनत करते हैं, इतना धूप हो, वर्षा हो, कुछ भी हो, बेचारे लगे रहते हैं, तो वो कई प्रकार के तांत्रिक क्रियाएं करते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ बोला गया तंत्र मतलब एक प्रकार की क्रिया। क्या है देखिए, तो कृषि में 3 पद्धति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे कृषि में पहला होता है निवेश,
दूसरा प्रक्रम और तीसरा निर्गत। तो क्या होता है निवेश, क्या होता है प्रक्रम और क्या होता है निर्गत, समझिए। निवेश बोला गया है, निवेश मतलब मशीनरी। खेती बाड़ी पहले के ज़माने में तो हाथ से खेती की जाती थी, लेकिन आज का मॉडर्न ज़माना है तो आप देखेंगे खेत जोतने के लिए ट्रैक्टर आ गए, फसल को काटने के लिए थ्रेसिंग मशीन आ गई, ठीक छिड़काव करने के लिए स्प्रेलिंग मशीन आ गई, कई प्रकार की स्प्रिंकलिंग मशीन, और इसके साथ साथ कई ऐसे भी स्मॉल टूल्स हैं जिसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस उसको पुश करना है, बाकी सारे काम वो मशीन ही करेंगे। तो इस प्रकार की खेती में जितने भी इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं तो वो निवेश कहलाते हैं, है ना। देखिए, मशीन खरीदना, बीज लेना, ठीक है, और रसायन। तो कोई भी किसान जब भी खेती करता है तो मशीन में इन्वेस्टमेंट करता है, बीज में इन्वेस्टमेंट करता है जिसकी भी फसल उगानी है, और रसायन में इन्वेस्टमेंट करता है, मतलब केमिकल्स, वे सारी चीज़ें जिससे कि आपकी फसल में किसी प्रकार के कीट ना लगे। दूसरा पद्धति आ जाती है प्रक्रम। क्या है प्रक्रम? प्रक्रम मतलब जुताई, बुआई और छिड़काव। किसान सिर्फ इन्वेस्ट करके ही नहीं छोड़ देता, बल्कि किसान को अपने खेत पे जुताई करनी पड़ती है खेती करने के लिए, बुआई करनी पड़ती है और छिड़काव करना पड़ता है, ठीक है। जुताई मतलब जमीन को खोदना, ठीक है, मतलब नीचे की मिट्टी को ऊपर लाना, मुलायम मिट्टी को। बुआई मतलब उस मुलायम मिट्टी में बीज डालना, और छिड़काव जब फसल उगने लगती है तो उस पर कीटनाशक दवाइयाँ डाल के उसको सेव करना, ठीक है। तो ये तो हुई किसी पद्धति। किसी पद्धति के साथ बच्चों नेचर और ह्यूमन का एक ऐसा मेल होता है जिसे निवेश के नाम से जाना जाता है, तब जाके कृषि क्रिया पूर्ण रूप से संपन्न होती है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है निवेश, ठीक है। तो क्या है निवेश? बोला गया है कि भौतिक निवेश और मानवीय निवेश दो प्रकार की क्रियाएं खेती में इंपॉर्टेंट होती हैं, है ना बच्चों। अब आपके दिमाग में घूम रहा होगा, भैया निवेश तो आपने पहले ही बता दिया, तो ये दूसरा निवेश क्या है? बच्चे, ये वो निवेश है जो मानव और प्रकृति दोनों के सहयोग से होता है, तब खेती होती है। ऐसे ही नहीं कि आपने यहाँ बीज डाल दिया और खेती हो गई, ऐसा नहीं है। देखिए, भौतिक निवेश में क्या क्या चीजें आती हैं? सूर्य का प्रकाश, वर्षा, मुद्रा, ठीक है, मृदा और तापमान। बोला गया है कि सूर्य का प्रकाश भी एक अच्छी मात्रा में होना चाहिए अच्छी खेती के लिए, वर्षा भी होनी चाहिए अच्छी मात्रा में, मृदा, मिट्टी ऐसी होनी चाहिए कि वो आपके बीज को क्या कर सके, संश्लेषित कर सके, ठीक है। तापमान, ऊपर का तापमान, जमीन का तापमान भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है खेती करने के लिए, ठीक है। तो ये तो गए भौतिक निवेश जो चाहिए ही चाहिए। और मानवीय निवेश के अंदर अंतर्गत कौन सी चीजें आती हैं? तो देखो, मानवीय निवेश में सबसे पहले आता है भंडारण, फिर आता है श्रम, मशीनरी और रसायन। मानव क्या करता है कि भंडारण, खेती को स्टोर करता है जो भी होता है, श्रम मतलब लेबर की उपयोगिता को पूरी करता है, मशीनरी निवेश करता है, कई प्रकार की जो मशीनें यूज में आती हैं, और रसायन मतलब केमिकल में निवेश करता है। तब जाके कृषि जैसी पद्धति पूर्ण होती है बच्चों, तब जाके हमें ये खाना हमारी प्लेट में मिलता है, ठीक है। अब देखिए क्या बोला गया है, आगे बोला गया है कि एक चीज आप ध्यान रखिएगा बच्चों, पढ़ने वाले बच्चे हैं आप लोग, तो एक चीज ध्यान रखना है। क्या बोला है कि नोट, पहले ही नोट डाल के बोला है कि सिंचाई, निराई और कटाई इसकी कुछ संक्रियाएं हैं खेती के अंतर्गत, जो होता ही होता है। आपको सिंचाई करनी पड़ती है, फसलों में पानी देना पड़ता है। निराई, उसको समय समय पे चेक करना पड़ता है कि कहीं से किसी फसल में किसी प्रकार के कीड़े या किसी प्रकार की कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो फसल को खराब कर रही है, तो समय समय पे आपको घास फूस चीज़ें काटनी होती हैं, है ना, ठीक है। और अंत में आपको क्या करना होता है? कटाई। तो ये तीन चीज़ की क्रियाएं होती ही होती हैं। अगर पेपरों में आपसे पूछा जाए कृषि पद्धति, तो उसमें आप ये कटाई, ठीक है, सिंचाई, निराई और कटाई जैसे शब्दों का प्रयोग जरूर करिए, क्योंकि ये होती ही होती हैं। कुछ सक्रियाएं हैं इस तंत्र के निर्गतों के अंतर्गत। अब जब ये तंत्र होता है तो इसके अंतर्गत वे फसलें जिनमें ये तीन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो वो कौन कौन सी हैं? ऊन, कुक्कुट, उत्पादन। जब ऊन का उत्पादन किया जाता है, ठीक है, और कुक्कुट का उत्पादन किया जाता है, जिसमें सिंचाई, निराई जैसी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं बच्चों, ठीक है। अब क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है, मुझे आपको एक एक करके एक्सप्लेन करना है, तो एक अंतिम पॉइंट जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं वो क्या है? ये कृषि के प्रकार। खेती आप समझ गए कैसे होती है, उसकी पद्धति क्या है, लेकिन इसके प्रकार क्या हैं ये भी समझना बहुत जरूरी है, ठीक है बच्चों। तो यहां बोला गया है कि खेती के प्रकार हैं दो, एक है निर्वाह कृषि और एक है वाणिज्य कृषि।
बच्चों, हमारे भारत की आर्थिक व्यवस्था आज तक धीरे धीरे सुधर रही है, और आज तक मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी हम बहुत ज़्यादा समृद्ध नहीं हो पाए हैं, राइट। हालांकि हम बहुत अच्छे हैं, और कंट्री से तो बहुत अच्छी हमारी अभी व्यवस्था है और हमारी स्थिति भी है, लेकिन कृषि एक ऐसी पद्धति है बच्चों जो आर्थिक व्यवस्था को और अच्छी कर देती है, ठीक है। बट किसानों पे इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो आज की डेट में भी हमारे भारत के अंदर कुछ किसान ऐसे हैं जो उतनी ही खेती करते हैं जिससे उनका भरण पोषण और परिवार का पालन पोषण हो सके। तो जो भी ऐसी कृषि की जाती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ परिवार का भरण पोषण और किसान अपनी परिवार को संचालित कर सके, तो उस प्रकार की खेती और कृषि को बोलते हैं निर्वाह कृषि, ठीक है। निर्वाह कृषि मतलब जो जीवन को निर्वाह कर सके, जो जीवन को चला सके। तो एक तो कृषि पद्धति हो गई निर्वाह, और दूसरी हो गई वाणिज्य कृषि। बच्चों, वाणिज्य कृषि के अंतर्गत वे कृषि पद्धतियां आती हैं जो कमर्शलाइज्ड होती हैं। कमर्शलाइज्ड का मतलब जो धन कमाने के लिए की जाती हैं। कई किसान ऐसे होते हैं जिनके पास सिर्फ 1-1.5 बीघा जमीन होती है, तो सिर्फ अपने परिवार को चलाते हैं, उसको निर्वाह कृषि। लेकिन कई किसान ऐसे भी होते हैं जिनके पास कई 100 हेक्टर, कई 50 हेक्टर्स, कई 50, मतलब बहुत ज़्यादा ज़मीन होती है, ठीक है, जिसे बीघा भी बोलते हैं कि हमारे पास 15 बीघा, 16 बीघा, कई जो ज़मीनें होती हैं जिन पे सिर्फ और सिर्फ किसान क्या करते हैं, धन कमाने के लिए खेती करते हैं, ठीक है। एक ही प्रकार की फसल उगाई जाती है, ठीक है, जिसका मेन मकसद होता है बाजार में या प्राइवेट सेक्टर्स को अच्छे दामों पे बेचकर उससे धन कमाना, ठीक है। तो 2 प्रकार की कृषि होती है, एक तो होती है जीवन निर्वाह कृषि और दूसरी होती है वाणिज्य कृषि, ठीक है। वाणिज्य कृषि और निर्वाह कृषि में क्या अंतर है, ये मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर चुका हूँ। बाकी के नेक्स्ट क्लास में मैं आपको दोनों चीज़ों को एक एक पॉइंट बताऊंगा, ठीक है। आइए, तब तक के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन देना चाहता हूं बच्चों। आप लोग प्लीज़ इस पे थोड़ा सा ना फोकस करिएगा। आप मुझे बताइए कि हमारी जो हमारी प्राथमिक क्रिया है वह क्या है, वह क्या है। प्राथमिक क्रिया है वह क्या है, प्राथमिक क्रिया वह क्या है। तो देखिए, छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन से मैं भी पढ़ता ही हूँ, ठीक है। तो मुझे पता है कि यदि आप अभी से छोटे छोटे क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस करेंगे ना, तो एक समय ऐसा आएगा कि आपका ब्रेन बड़े क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए भी तैयार रहेगा और बखूबी आप उसको परफॉर्म कर सकेंगे, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन एक अजीब तरीके से लिखा है कि प्राथमिक क्रिया है, तो आपको समझाना है कि प्राथमिक क्रिया है तो कौन सी है, वह क्या है, और प्राथमिक क्रिया के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये चीज़ आपको लिखना है, ठीक है। तो बस आप 1-2 क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करिए, और बाकी की नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद वाले पार्ट में पूरे क्वेश्चंस आंसर के साथ मैं सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तब तक के लिए नमस्ते।